अध्याय 2। रबड़ की कहानी। बरसात के दिन थे। चमड़े के जूते पानी में खराब न हो जाए, इसलिए पिताजी ने मोहित के लिए रबड़ के जूते खरीदे। एक बरसाती भी ले आए जो रबड़ की बनी हुई थी। पेंसिल का लिखा हुआ मिटाने के लिए एक रबड़ और खेलने की एक गेंद भी खरीद लाए। रबड़ की इतनी सारी वस्तुएं पाकर मोहित के आनंद का ठिकाना न रहा। वह खुशी से नाचने लगा। वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया और बोला, देखो माँ, पिताजी रबड़ की कितनी सारी चीजें लाए हैं। माँ, क्या रबड़ का पेड़ होता है जिस पर ये सब वस्तुएं लगती हैं? उसके पिताजी हंसते हुए कमरे में आए और बोले, हाँ बेटा, रबड़ का पेड़ होता है, पर ये सभी वस्तुएं उस पेड़ पर नहीं लगती, ये तो कारखानों में बनती हैं। रबड़ के पेड़ से एक प्रकार का दूध निकलता है। पहले पेड़ के तने में कई छेद किए जाते हैं और उनके नीचे टीन की बाल्टियां लटका दी जाती हैं। पूरे दिन में एक पेड़ से लगभग 2-3 किलो दूध निकलता है। फिर सब दूध इकट्ठा करते हैं और पानी में डालकर उबालते हैं। ऐसा करने से रबड़ बर्तन में नीचे बैठ जाता है। उसे मशीनों द्वारा सुखा लिया जाता है और फिर कारखानों में उस रबड़ से इच्छानुसार वस्तुएं बना ली जाती हैं। रबड़ से कई वस्तुएं बनती हैं। रिक्शा, साइकिलों और मोटर गाड़ियों के टायर, ट्यूब, जूते, बरसातियां, नलियां, बिजली के तारों के खोल, खिलौने, गेंद, गुब्बारे, दाग मिटाने के रबड़ आदि सब वस्तुएं रबड़ से बनती है। मोहित ने पूछा, पिताजी, ये सब वस्तुएं रबड़ से क्यों बनती हैं? पिताजी ने कहा, बेटा, रबड़ बड़ा उपयोगी पदार्थ है। इसके कई गुण हैं। यह लचीला, हल्का, सिकुड़ने और फैलने वाला पदार्थ है। इस पर पानी का असर नहीं होता। इसमें से हवा भी नहीं निकलती। इससे बिजली के झटके नहीं लगते। आजकल जहाँ देखो वहाँ रबड़ की वस्तुएं दिखाई देती हैं। रबड़ की पूर्ति के लिए अब तो नकली रबड़ भी बनाया जाता है। मोहित को अब पता लगा कि रबड़ के पेड़ से रबड़ की वस्तुएं कैसे बनती हैं। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। टीन, लोहे की चद्दर, शीट ऑफ आयरन। आनंद, हर्ष, खुशी, हैप्पी। तना, पेड़ का बीच वाला भाग, स्टेम। उपयोगी, लाभदायक, यूजफुल। अध्यापन संकेत। छात्रों को बताएं कि वृक्ष हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। वृक्षों की उचित देखभाल करनी चाहिए व उन्हें काटना बिल्कुल नहीं चाहिए। अभ्यास कार्य। मौखिक, शुद्ध उच्चारण कीजिए। सोचिए तथा बताइए। एक, कैसे जूते पानी में खराब हो जाते हैं? 2, तना किसे कहते हैं? 3, एक दिन में पेड़ से लगभग कितना दूध निकलता है? लिखित। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। एक, रबड़ के पेड़ से क्या निकलता है? 1, शहद। 2, एक प्रकार का दूध। 3, पानी। 4, एक प्रकार का धागा। 2, रबड़ से बनाई गई वस्तुएं हैं। 1, टायर, ट्यूब। 2, गुब्बारे। 3, बरसातियां। 4, उपर्युक्त सभी। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वस्तुएं, उपयोगी, रबड़, पेड़। 1 का रबड़ का होता है। 2, बर्तन में नीचे बैठ जाता है। 3, रबड़ से कई बनती हैं। 4, रबड़ बड़ा पदार्थ है। किसने किससे कहा? 1, क्या रबड़ का पेड़ होता है जिस पर ये सब वस्तुएं लगती हैं? 2, हाँ बेटा, रबड़ का पेड़ होता है। 3, पिताजी, ये सब वस्तुएं रबड़ से क्यों बनती हैं? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
मोहित के पिताजी ने उसके लिए रबड़ की कौन कौन सी वस्तुएं खरीदी? 2. दूध से रबड़ कैसे बनती है? 3. रबड़ से बनने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। उच्च स्तरीय प्रश्न। एक रबड़ के पेड़ से दूध कैसे प्राप्त किया जाता है? 2. रबड़ की वस्तुओं के गुण लिखिए। 3. पेड़ों से हमें और क्या क्या प्राप्त होता है? भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पानी, पेड़, हवा, माँ। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। खरीदना, खुशी, नीचे, उपयोगी, गुण, हल्का। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। आनंद, वस्तु, मशीन, पदार्थ, पूर्ति। रचनात्मक कार्य। दिए गए चित्रों में से रबड़ से बनी वस्तुओं पर सही का चिन्ह लगाइए व रबड़, लकड़ी, लोहे आदि की वस्तुओं के चित्र बनाइए।